हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नए आए हो ना, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज मैं मेड फॉर ईच अदर की नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग रो रहा था एंड लांजन को बोल रहा था मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड लांजन उसे बोल रहा था मेरे साथ रुक जाओ। उसके बाद से विंग बातें करते करते अचानक से उसे फिर से पैनिक अटैक आने लगा। लांजन को पहले तो रियलाइज़ नहीं हुआ। जब उसे रियलाइज़ हुआ ना कि विंग के साथ क्या हो रहा है, वो विंग को पकड़ लिया, बहुत ज़ोर से पकड़ लिया एंड बोला विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। एंड विंग बहुत ज़्यादा कँप रहा था, वो लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, वो पैनिक अटैक आ रहा था। एंड लांजन को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। वो विंग को हक कर लिया एंड बोला विंग विंग रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। देखो तुम ये सब कुछ मत सोचो, ये सब कुछ मत सोचो। तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, मेरे साथ भी रहने को नहीं बोलूँगा। प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। बट विंग वो तो शांत नहीं हो रहा था, बट वो बेहोश हो चुका था। एंड लांजन को जब रियलाइज़ हुआ ना कि विंग कुछ बोल नहीं रहा है, वो एकदम ही शांत हो चुका है। लांजन और भी ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया। वो विंग को उसके हक से छुड़ाया एंड देखा कि विंग बेहोश हो चुका है। एंड लांजन इतनी ज़्यादा डर चुका था ना, वो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अभी उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा, वो खुद भी पैनिक हो रहा था, वो क्या करे, विंग को हालत ऐसा कैसे हो गया है। एंड वो खुद को जिम्मेदार समझ रहा था कि वो क्यों विंग को ये सब कुछ पूछा, क्यों इसी वजह से विंग की हालत ऐसा हो गया है। एंड वो रोने लगा, वो बहुत फुट फुट के रोने लगा। एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी उसे डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ेगा। वो उसका फ़ोन ढूंढने लगा, बट उसे उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद उसे जब उसका फ़ोन मिला ना, वो इमरजेंसी डॉक्टर को कॉल किया एंड बोला हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए। एंड डॉक्टर ने बोला क्या हुआ है सर, पहले मुझे ये बताइए। उसने बोला मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप जल्दी से घर पे आइए, मेरे एक फ्रेंड को कुछ हो गया है, अब जल्दी आइए। एंड डॉक्टर ने बोला हाँ सर मैं आ रहा हूँ। एंड लांजन विंग के पास जाके बैठ गया, वो विंग का हाथ को पकड़ लिया एंड विंग की तरफ देख रहा था। विंग तो बेहोश हो चुका था। फिर से विंग की हालत उसी तरीके से हो गया था जिस दिन लांजन और विंग लिफ्ट में था। विंग की फेस एकदम ही अजीब हो गया था। लाजन देख पा रहा था विंग को एंड विंग को देख के उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, उसे गिल्टी फील हो रहा था। वो क्यों विंग को पूछा, अगर वो ये सब कुछ विंग को ना पूछता तो विंग की हालत इतना इतना गलत ना होता, इतना बुरा नहीं होता। एंड वो विंग को सॉरी बोल रहा था, सॉरी विंग, सॉरी, मेरे वजह से उस दिन भी मेरे वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ था, आज भी मेरे वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ। I'm really sorry विंग, I'm really sorry। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, विंग का हाथ को पकड़ के वो फूट फूट के रोने लगा। बट विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। एंड ऐसे ही 20 मिनट बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर आने के बाद वो विंग को चेक करने लगा एंड लांजन को बोला अब सर आप थोड़ा सा दूर हटिए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। लांजन बोला नहीं मैं उससे दूर नहीं जाऊँगा, आप ऐसे ही देखिए। उसने बोला सर आपको दूर हटना होगा, मुझे उन्हें देखना है। एंड आप थोड़ा सा आपका रूम का जो खिड़की दरवाज़ा है ना, प्लीज़ आप ये सब कुछ खोल दीजिए, उन्हें थोड़ा सा अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। फिर लाजन ने भी वही किया, वो उसके रूम की जितना भी दरवाज़ा था वो सब कुछ खोल दिया एंड आके डॉक्टर के पास खड़ा हो गया था। एंड डॉक्टर विंग को चेक कर रहा था एंड बोला सर मुझे लगता है कि उन्हें पैनिक अटैक आया है, बट उन्हें ये क्यों आया, क्या आप मुझे बोल सकते हो। तो लांजन पहले बोलना नहीं चाहता था, फिर बोला वो उसकी बचपन की मेमोरीज़ के बारे में बात कर रहा था एंड वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, शायद इसी वजह से। उसने बोला ओके।
तो डॉक्टर ने बोला ओके मुझे समझ में आ गया सर, ये बहुत बड़ा पैनिक अटैक तो नहीं है, छोटा सा ही है, वो शायद आज रात नहीं उठेगा, कल सुबह तक ये उठ जाएगा। एंड मैंने उन्हें थोड़ा सा दवाई दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा। एंड मैं थोड़ा सा दवाई लिख के भी दे रहा हूँ, आप ये सब कुछ ऑर्डर कर लेना। फिर उसने बोला हाँ 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 ठीक है। उसके बाद उसने उसके डॉक्टर चले जाने के बाद लांजन उसके सेक्रेटरी को कॉल किया एंड बोला मैं तुम्हें कुछ दवाई का फ़ोटो भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से वो सब कुछ लेके आ जाओ। तो उसका सेक्रेटरी ने बोला ओके सर ठीक है। फिर लांजन उसके पास जाके बैठ गया एंड विंग को सिर पे हाथ फिराने लगा एंड बोला मुझे नहीं पता था विंग कि तुम्हारी बचपन के बारे में बोलते बोलते तुम्हारी हालत ऐसा हो जाएगा। आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। मैं कभी तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहता था, कभी नहीं। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी हालत इतना बुरा हो जाएगा तो मैं कभी तुमसे ये सब कुछ नहीं पूछता। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं लाइफ में दोबारा कभी भी तुम्हें ये सब के बारे में नहीं पूछूंगा। आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत बुरा हूँ। उस दिन भी मैंने मेरी सेल्फिशनेस की वजह से उस रूम को डार्क कर दिया था। मेरे पास फ़ोन होते हुए भी मैंने बोला मेरे पास फ़ोन नहीं है एंड उसीलिए तुम्हें पैनिक अटैक आ गया था। एंड आज भी मैं अगर वो सब कुछ तुम्हें नहीं पूछता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। एंड वो बहुत ज़्यादा रोने लगा, फूट के विंग को पकड़ के रोने लगा। एंड ऐसे ही 1 घंटे बाद उसका जो सेक्रेटरी है ना वो सब कुछ लेके आ गया था, दवाई एंड कुछ खाना। विंग तो नहीं खा पाएगा बट लांजन को तो खाना है। तो उसका जो सेक्रेटरी है वो अंदर आया एंड बोला सर मैं सब कुछ लेके आ गया। हाँ 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 दे दो। फिर वो विंग को सब कुछ पिलाया, दवाई वगैरह से विंग को पिलाया एंड बोला एंड उसके जो सेक्रेटरी उसने बोला सर आप भी थोड़ा सा खाना खा लीजिए, बहुत रात हो चुका है। नहीं मुझे नहीं खाना। तो वो उसका जो सेक्रेटरी है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो वहाँ पे खाना रख के चला गया था। एंड अभी रात के 12 बज गया था। एंड लांजन ऐसे ही बैठा हुआ था एंड उसने फिर विंग की जो सर है ना लांजन की गोद में ले लिया एंड विंग के सर को फहराने लगा। बहुत रात तक लांजन विंग को देखे ही जा रहा था एंड खुद को ब्लेम कर रहा था विंग की ये इस हालत के लिए। ऐसे ही फिर लांजन भी सो गया था क्योंकि वो आज पूरा दिन ऑफिस में काम किया था। हाँ हाफ टाइम ही किया था बट किया था ना। उसके बाद विंग के साथ इतना सारा बातें किया, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था इसीलिए वो भी सो गया था। एंड विंग तो सोई हुआ था। सुबह 7 बजे विंग का नींद मतलब विंग होश में आ गया था। एंड विंग होश में आने के बाद उसने देखा कि वो कहाँ है, वो ये सोचने लगा। एंड उसके बाद देखा कि वो किसी के गोद में सोया हुआ है, उसे रियलाइज़ हुआ। फिर वो जब देखा ना कि लांजन की गोद में सोया हुआ है बट क्यों वो उसे फिर थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा कि कल क्या हुआ था। एंड उसे पैनिक अटैक आया था, शायद इसी वजह से लांजन पूरा रात उसका केयर करते करते यहाँ पे सो गया है। हाँ ऐसा ही हो सकता है। एंड वो लांजन को देख रहा था, लांजन कैसे बैठे बैठे सो रहा था बेड पर। एंड अभी भी लांजन के हैंड विंग के बालों पर था एंड विंग उसकी तरफ देख रहा था एंड बोला तुम मेरी इतना केयर क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मत करो। मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारी आदत हो जाए, मैं फिर कैसे तुम्हें छोड़ के जाऊँगा। 2 दिन से तुम मेरे जितना केयर कर रहे हो ना लांजन, मैं इन 7 सालों में इस केयर के लिए तड़पा हूँ बहुत ज़्यादा। तुमने मुझे कन्फेस किया तुम्हारी प्यार, बट मैं तुम्हारी प्यार डिज़र्व नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो उसके आँखों से आंसू बह रहा था। वो सोच रहा था मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। क्या मैं लांजन को पसंद करने लगा? हाँ शायद, बट ये सब ठीक नहीं है, उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
ये सब कुछ गलत है। अगर अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया तो उसका करियर वो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर अगर लोगों को पता चल गया कि उनका फेवरेट एक्टर एक गे है तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, मैं लाजन की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बहुत बहुत जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। ये बोलने के बाद वो वहाँ से उठ गया। उठ के वो वॉशरूम में चला गया था। एंड वॉशरूम में जाने के बाद वो खुद को आईने में देखने लगा। वो बहुत ज़्यादा ही पेल पड़ चुका था। उसकी आँखें रोने की वजह से थोड़ा सा फूल चुका था। एंड उसने देखा एंड बोला, विंग क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्या फील कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये सब कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम उसके लिए ये सब कुछ फील नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ लाजन की प्यार को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा, बट मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरे वजह से किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता। ये बोलने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ से चला जाएगा, शायद आज ही चला जाएगा। वो अगर यहाँ पे रहा तो उसको फीलिंग्स उसके ऊपर हावी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, एंड शायद इसके बाद वो कभी यहाँ से जा ही ना पाए। इसी वजह से उसने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद जब वो बाहर वॉशरूम से बाहर आया ना, उसने देखा कि लांजन उठ चुका है। और लांजन विंग को देख के बोला, क्या तुम ठीक हो? विंग ने बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। लांजन उसके सामने आ गया एंड वो विंग को हक कर लिया। एंड हक करने के बाद वो फूट फूट के रोने लगा। एंड विंग को समझ में नहीं आया लांजन रो क्यों रहा है, क्यों? एंड लांजन बोलने लगा, तुम 2 बार मेरे सामने पैनिक अटैक आया था, दोनों बार मैं जिम्मेदार था, सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार। उस दिन लिफ्ट में मेरे पास फ़ोन होते हुए भी मुझे लगा था कि मैं अगर मैं किसी को कॉल करूँगा तो कोई आके हम दोनों को बाहर निकल लेंगे और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैंने झूठ बोला था। एंड कल रात मैंने वो सब कुछ तुम्हें पूछा जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था शायद। उसके वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। आई एम रियली सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो गया। एंड विंग ने लांजन को बोला, लांजन इनमें तुम्हारी कोई भी हाथ नहीं है, तुम क्यों तुम्हें ब्लेम कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, एकदम ही रिलैक्स हो जाओ। एंड लांजन उसकी तरफ देखा, बोला, तुम ठीक हो ना? एंड मैंने बोला, हाँ देखो मैं एकदम ही ठीक हूँ, एकदम ही फाइन हूँ। देखो मैं चल रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम जाओ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। लांजन ने बोला, हाँ 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 ठीक है। उसके बाद लांजन भी वॉशरूम में चला गया था। उसके बाद वो फ्रेश होके जब बाहर आया ना, मैंने बोला, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है तो चलो हम नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद वो इनका खाना भी आ चुका था। एंड उसने देखा कि टेबल पे रात का खाना पड़ा हुआ है, वैसे ही जैसे उसका जो सेक्रेटरी था लेके आया था। एंड विंग ने बोला, क्या तुमने रात का खाना नहीं खाया था? लांजन ने बोला, तुमने भी तो नहीं खाया था ना, तो मैं कैसे खा सकता था? और विंग ने बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था लांजन, तुम्हें खाना खाना चाहिए था। आ जाओ बैठो। फिर वो दोनों खाना खाया। एंड विंग ने बोला, लांजन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, मैं कहीं और रह लूँगा, मैं तुम्हारे लिए और ट्रैवल क्रिएट नहीं करना चाहता। और लांजन खाना खाते खाते रुक गया था। उसने विंग की तरफ देखा और बोला, क्या तुम यहाँ से चले जाना चाहते हो? क्यों, तुम कहाँ जाओगे? विंग ने बोला, मैं कोई होटल में चला जाऊँगा। एंड विंग ने बोला, नहीं तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूँगा, प्लीज़ यहाँ पे रुक जाओ। मैंने बोला, लांजन मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो लांजन विंग के पास आ गया एंड विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड बोला, विंग रुक जाओ ना मेरे पास, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें वो हर एक खुशी दूंगा जो तुम्हें नहीं मिला, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार दूंगा ना,
कि तुम्हारी हर एक दुख भूल जाओगे, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। एंड विंग भी रोने लगा बहुत ज़्यादा। वो क्या करे, उसका मन तो चाहता है कि वो लांजन को एक्सेप्ट कर ले, बट उसका दिमाग उसे ना बार बार रोकता है। लांजन विंग ने बोला, ये सब कुछ ठीक नहीं है लांजन, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कभी किसी को पता चल गया तो तुमने सोचा है क्या होगा। लांजन ने बोला, मुझे ये सब कुछ नहीं फ़र्क पड़ता विंग, मुझे बस तुमसे फ़र्क पड़ता है। मैं कुछ और कर लूँगा, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ विंग, मुझे तुम्हारे साथ रखो, तुम्हारे करीब रखो प्लीज़। विंग उसकी तरफ देख रहा था। विंग क्या करे, क्या बोले, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा चाहता था लांजन को, चाहने लगा। एंड उसने बोला, लांजन मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरे बहुत सारा काम है, मुझे खुद को प्रूव करना है दुनिया के सामने, मेरे डैड के सामने। मुझे ये प्रूव करना है जो मेरे डैड मुझे समझता है मैं वैसा नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। लांजन ने बोला, हाँ तो इन चीज़ों में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हर एक सिचुएशन में तुम्हारे पास खड़ा रहूँगा, बस तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे छोड़ो मत। एनवी ने देखा और बोला, तुम ये कैसे करोगे, हाँ कैसे करोगे। लांजन ने बोला, मैं कुछ भी कर लूँगा, जिस तरीके से मैं कर सकती हूँ मैं वैसे करूँगा, बस मुझे एक्सेप्ट कर लो ना विंग। क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, थोड़ा सा भी नहीं। एंड विंग इस बार खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड वो लांजन को हक कर लिया एंड बोला, उस हक में ही बोला, लांजन मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करने लगा हूँ। जब तुम मुझसे प्यार करते हो ना, जिस प्यार के लिए मैं इतनी सालों तक तड़पा हूँ, जब तुम मुझे प्यार करते हो, मेरी परवाह करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बस तुम बस मेरी ही फ़िक्र करो, ना कि किसी और की। मेरे साथ रहो जिस तरीके से तुम मेरे साथ हो। बट मैं खुद को सेल्फिश नहीं बना सकता, बिल्कुल भी नहीं। लांजन ने बोला, तुम सेल्फिश नहीं हो विंग, मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ कि तुम मुझे करने दोगे। एंड विंग उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ लांजन, मैं चाहता हूँ तुम्हारी केयर चाहता हूँ, तुम्हारी प्यार चाहता हूँ, सब कुछ चाहता हूँ मैं। एंड लांजन ने बोला, क्या 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 तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड विंग ने बोला, हाँ लांजन, मैं वेबुशियन तुम्हारी प्यार को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एंड लांजन उसे बहुत बहुत ज़ोर से हक कर लिया एंड वो रोने लगा, उसके आंखों से आंसू गिर रहा था एंड बोला, थैंक यू विंग, थैंक यू मुझे एक चांस देने के लिए। उन्होंने बोला, लांजन मेरी बात सुनो, मैं अभी फ़िलहाल तुमसे प्यार तो करता हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट हम दोनों की रिलेशन अभी शुरू नहीं हो सकता। एंड लांजन शॉक हो गया एंड बोला, क्या मतलब। मैंने बोला, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी काबिल बनना चाहता हूँ। अगर कभी किसी को पता चले हम दोनों के बारे में, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत पॉपुलर हो, बट मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ। मैं पहले खुद को कुछ बनाना चाहता हूँ। अगर कभी किसी को पता चले तब बोले, हाँ ये दोनों परफेक्ट है, ये दोनों मेड फॉर ईच अदर है। मैं ये चाहता हूँ कि लोग हमें देख के ये बोले, ना कि ये इंसान तो उसका काबिल ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया, शायद ये इसे फंसा लिया। मैं नहीं चाहता लोग मुझे लेके ये सब बोले। मैं पहले खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, फिर मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। क्या तब तक तुम मेरे लिए वेट करोगे लांजन। लांजन ने उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ मैं पूरा ज़िंदगी तुम्हारे लिए वेट करने के लिए राज़ी हूँ विंग। ने बोला, थैंक यू।